आपकी जिंदगी बदल देंगे ये नियम। अक्सर देखने में आता है कि घर में नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव इतना बढ़ जाता है कि इसकी वजह से विचित्र सी घटनाएं होने लगती है और इन घटनाओं की वजह से घर में काफी तनाव बढ़ जाता है। इसके लिए वास्तु में कुछ उपाय बताए गए हैं। इसके अलावा घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ाने के लिए कुछ चीजों को लगाने से खास लाभ होता है। आइए जानते हैं कौन सी ये 6 चीजें हैं जो आपके घर को खुशियों से भर देती हैं। नंबर 1, मोरपंख। मोरपंख को वास्तु में बेहद खास माना गया है। घर में मोरपंख को लगाने से कीड़े मकोड़े भी कम आते हैं और साथ ही सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ता है। मान्यता है कि मोरपंख को भगवान श्री कृष्ण से जोड़कर देखा जाता है। मोरपंख को घर में रखने से भगवान विष्णु के सभी अवतार को ध्यान हो जाता है। हो सके तो पूजा स्थल में मोरपंख लगाएं। नंबर 2, पारद शिवलिंग। पारद शिवलिंग की पूजा करना गृहस्थ आश्रम के लोगों के लिए बेहद खास माना गया है। घर में भगवान शिव से जुड़ी कोई शुभ तिथि देखकर पारद शिवलिंग की स्थापना करें और रोजाना विधि विधान से पूजा करें। पारद शिवलिंग को वास्तु में भी बेहद खास माना जाता है। श्री यंत्र। पूजा स्थल में श्री यंत्र की स्थापना जरूर करें। श्री यंत्र माँ लक्ष्मी को सर्वाधिक प्रिय माना जाता है। श्री यंत्र की पूजा करने से आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होती और भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा भी आपको प्राप्त होती है। माना जाता है कि श्री यंत्र को घर में स्थापित करने से समाज में आपका वर्चस्व बढ़ता है। श्री यंत्र के सबसे ऊपरी स्थान पर माना जाता है कि सभी देवी और देवताओं का वास होता है। श्री यंत्र को घर में स्थापित करने से आपको चारों ओर से सुख की प्राप्ति होती है। दक्षिणावर्ती शंख। वेदों और पुराणों में दक्षिणावर्ती शंख को घर में रखने के कई लाभ बताए गए हैं। माना जाता है कि दक्षिणावर्ती शंख को घर में रखने से शत्रु हानि नहीं पहुंचा पाते। इसके प्रभाव से दुर्घटना, मृत्यु और चोरी का भय भी दूर होता है। शास्त्रों में भी दक्षिणावर्ती शंख को लक्ष्मी प्राप्ति में सहायक माना गया है। इसका प्रयोग करने से ऋण, रोग और दरिद्रता दूर होती है। घर की सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। तुलसी। हम सभी के घरों में तुलसी का होना बेहद शुभ माना जाता है। तुलसी का पौधा घर के वातावरण को शुद्ध करता है और सभी प्रकार की दरिद्रता दूर होती है। सर्दियों में तुलसी के पेड़ को विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है। सर्दी के मौसम में तुलसी के पेड़ को खुले आसमान के नीचे नहीं रखना चाहिए या फिर कोई दुपट्टा या फिर कॉटन के किसी कपड़े से ढककर रखना चाहिए। तुलसी के नीचे रोजाना शाम के वक्त दिया जलाने से आपकी सारी समस्याएं दूर होती है। नृत्य गणपति। घर में गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित करना बेहद शुभ माना जाता है। हो सके तो आपके अपने घर में नृत्य करते हुए गणपति जी की मूर्ति या फिर तस्वीर लगानी चाहिए। घर में गणेश जी की इस मुद्रा की प्रतिमा या तस्वीर बेहद सुखद और खुशनुमा मानी जाती है। ऐसे गणपति की फोटो पूर्व या उत्तर दिशा पर लगानी चाहिए। दान दें। प्रकृति का यह नियम है कि आप जितना देते हैं वह उसे दोगुना करके लौटा देती है। यदि आप धन या अन्न को पकड़ कर रखेंगे तो वह छूटता जाएगा। दान में सबसे बड़ा दान है गाय, कुत्ते, कौवे, चिंटी और पक्षी के हिस्से का भोजन निकालना जरूरी है। हिंदू धर्म के अनुसार सबसे पहले गाय की रोटी बना जाती है और अंत में कुत्ते की। इस तरह सभी का हिस्सा रहता है। अग्निहोत्र क्रम करें। हिंदू धर्म में बताए गए मात्र 5 तरह के यज्ञों में से एक देव यज्ञ, जिसे अग्निहोत्र क्रम भी कहते हैं। इससे जहाँ देव ऋण चुकता होता है वहीं अन्न और धान में बरकत बनी रहती है। अग्निहोत्र क्रम 2 तरह से होता है। पहला यह है कि हम जब भी भोजन खाएं उससे पहले उसे अग्नि को अर्पित करें। अग्नि द्वारा पकाए गए अन्न पर सबसे पहला अधिकार अग्नि का ही होता है। दूसरा तरीका यज्ञ की देवी बनाकर हवन किया जाता है। भोजन के नियम। भोजन के समय भोजन की थाली को हमेशा पाट, चटाई, चौक
या टेबल पर सम्मान के साथ रखें। खाने की थाली को कभी भी एक हाथ से ना पकड़ें, ऐसा करने से खाना प्रेत योनि में चला जाता है। भोजन करने के बाद थाली में ही हाथ ना धोएं। थाली में कभी जूठन न छोड़ें। भोजन करने के बाद थाली को कभी किचन स्टैंड, पलंग या टेबल के नीचे न रखें, ऊपर भी न रखें। रात्रि में भोजन के जूठे बर्तन घर में न रखें। भोजन करने से पूर्व देवताओं का आह्वान जरूर करें। भोजन करते वक्त वार्तालाप या क्रोध ना करें। परिवार के सदस्यों के साथ बैठकर भोजन करें। भोजन करते वक्त अजीब सी आवाजें भी ना निकालें। रात में चावल, दही और सत्तू का सेवन करने से लक्ष्मी का निरादर होता है। अतः समृद्धि चाहने वालों को तथा जिन व्यक्तियों को आर्थिक कष्ट रहते हों, उन्हें इनका सेवन रात के भोजन में नहीं करना चाहिए। भोजन सदैव पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके करना चाहिए। संभव हो तो रसोई घर में ही बैठकर भोजन करें, इससे राहु शांत होता है। जूते पहने हुए कभी भोजन नहीं करना चाहिए। सुबह कुल्ला किए बिना पानी या चाय ना पिए। जूठे हाथों से या पैरों से कभी गो, ब्राह्मण तथा अग्नि का स्पर्श ना करें। टपकता नल ठीक करवाएं। नल से पानी का टपकना आर्थिक क्षति का संकेत है। टपकते नल को जल्द से जल्द ठीक करवाएं। घर में किसी भी बर्तन से पानी रिस रहा हो तो उसे भी ठीक करवाएं। छत पर रखी पानी की टंकी से पानी बहता हो तो उसे भी ठीक करवाएं। क्रोध कलह से बचें। घर में क्रोध, कलह, रोना धोना आर्थिक समृद्धि व ऐश्वर्य का नाश कर देता है। इसलिए घर में कलह, कलेश पैदा न होने दें। आपस में प्रेम और प्यार बनाए रखने के लिए एक दूसरे की भावनाओं को समझें और परिवार के लोगों को सुनने और समझने की क्षमता बढ़ाएं। अपने विचारों के अनुसार घर चलाने का प्रयास न करें। सभी के विचारों का सम्मान करें। कभी भी ब्रह्म मुहूर्त या संध्या काल को झाड़ू नहीं करना चाहिए। झाड़ू को ऐसी जगह रखें जहां किसी अतिथि की नजर न पड़े। झाड़ू को पलंग के नीचे न रखें। घर में काले, कत्थई, मटमैले, जामुनी और बैंगनी रंग का इस्तेमाल ना करें, चाहे चादर, पर्दे हों या दीवारों का रंग। घर में सीढ़ियों को पूर्व से पश्चिम या उत्तर से दक्षिण की ओर ही बनवाएं। कभी भी उत्तर पूर्व में सीढ़ियां ना बनाएं। धन्यवाद। प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।